हर हर महादेव। जय श्री राम। जय देव सेना। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। मित्रों, आज का विषय है आफताब जैसे हैवानों पर हमला आम जनता के रोष को, आक्रोश को प्रकट करता है। जिस तरह से इस हैवान ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, अलग अलग हिस्सों में काटकर सबूतों को मिटाने का प्रयास किया, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का प्रयास किया, जिस तरह से हैवानियत करके इस घटना को अंजाम दिया गया, इस बात को लेकर देश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। इसके साथ ही जिस तरह से कानून का लचीलापन है, इन हैवानों को हीरो जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस बात से भी आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। अपराधियों को अपराधियों की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। उनके साथ जिस तरह का मित्रवत व्यवहार होता है, वो आम जनता सहन नहीं कर पा रही है और ना ही सहन करना भी चाहिए, क्योंकि अपराधियों को अपराधियों की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। और जिस तरह के अपराध किए गए हैं, जिस तरह की इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है, आज जो देश में कानून है ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं है। कानून में विशेष बदलाव की जरूरत है। इन जिहादी मानसिकता के लोगों पर शिकंजा तभी कसा जा सकता है जब सख्त कानून बने, फांसी की सजा का प्रावधान हो। और यदि कानून सख्त नहीं बनाए गए तो इन घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह से युवाओं के गर्दन कलम की जा रही है, सर काटे जा रहे हैं, इन घटनाओं को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल है। इस देश की संसद को इस जिहाद को समाप्त करने के लिए, जिहादी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए, जिहादी मानसिकताओं के लोगों को समाप्त करने के लिए संसद में कानून बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही सख्त कानून बनाए जाएं जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। यदि समय रहते न्याय मिलने में देरी होगी तो आम जनता में इसी तरह का रोष बढ़ेगा। जिस तरह से लोगों ने इस अपराधी पर, इस हैवान पर हमला किया है, वो उनके रोष को प्रकट करता है। किस तरह से जनता में रोष व्याप्त है इस हैवान के प्रति, इस देश के कानून के प्रति, इस देश की लचर कानून व्यवस्था के प्रति, क्योंकि ये व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। इन हैवानों को
हीरो की तरह से ट्रीटमेंट देना बंद करे। इस देश की पुलिस प्रशासन और सरकार इस बात का ध्यान रहे, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और वो भी इतने हैवानियत से ये घटना को अंजाम देते हैं। इस तरह के हैवानों के लिए किसी तरह की राहत देने का प्रयास ना किया जाए, इन्हें उसी श्रेणी में रखा जाए जिस तरह के इन्होंने अपराध किए हैं। इनको जिस तरह से हम अधिक से अधिक घृणा की दृष्टि से इन्हें देखेंगे तो हम सही मायने में इन घटनाओं को रोकने में सक्षम हो पाएंगे और सरकार और देश की संसद इन अपराधियों को रोकने में, इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए सख्त कानून का प्रावधान तय करे। ऐसे अपराधियों को की समय सीमा भी तय करके उन्हें फांसी की सजा देने के कानून बनाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा इस देश में ना हो सके। वरना आम जनता का सरकार से, प्रशासन से और पूरे प्रशासनिक तंत्र से और कानून व्यवस्था से भी विश्वास उठने लगेगा, क्योंकि अक्सर अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो कानूनी दाव पेचों के कमियों के कारण, खामियाजों के कारण अक्सर बच निकलते हैं। ऐसे में अपराधी बिल्कुल ना बच पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उनके लिए कोर्ट भी कई बार जाने या अनजाने में राहत देने का कई बार काम कर देती है। इन हैवानों को राहत देने की चूक ना करे, वरना आने वाले समय में इस देश की जनता का कानून, न्याय प्रणाली और इस देश से विश्वास उठने लगेगा, क्योंकि जिस तरह के कानून है अपराधी अक्सर बच निकलता है और ये रोष लगातार बढ़ रहा है। इसी रोष का नतीजा है कि इस हैवान पर कुछ जिंदा दिल लोगों ने हमला किया। हमला तभी होता है जब मन की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और न्याय व्यवस्था अपना काम करने में कहीं ना कहीं चूक करती है। इस कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी जरूरत है, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। तो मैं पुनः एक बार इस देश की संसद से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे अपराधियों के लिए सख्त कानून बनाए, जिससे उन्हें इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना हो सके, उन्हें इन घटनाओं को रोका जा सके और हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। तभी अपराधियों पर भी अंकुश लगेगा और अपराध भी रोक पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।